नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का पाठ 4 जिसका नाम क्या है बच्चों, किताबें। तो यहाँ पर एक कविता दी गई है जिसके कवि हैं गुलजार जी। इनका जन्म हुआ था 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला पंजाब में हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में, यानी कि ये तो जगह है ना, पहले स्वतंत्रता के पहले के भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, इनका परिचय देख लेते हैं। तो गुलजार जी का मूल नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, लघु कथाएं में चौरस रात आती है, उसके बाद कथा संग्रह में रावी पार, फिर रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, ये सभी इनकी कविता संग्रह हैं। और खरासे जो कि क्या है, कविता और कहानी का कोलाज। ठीक है, अभी पद्य संबंधी देख लेते हैं। तो ये जो कविता है, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, चलो देखते हैं। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, अरुचि यानी क्या होता है बच्चों, इंटरेस्ट ना होना। ठीक है, किसी चीज़ को करने में रुचि ना होना, उसको कहते हैं अरुचि। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बताना चाहते हैं, यानी कि ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं, यहाँ पे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, तो इनमें वो क्या बताना चाहते हैं कि पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यानी कि अभी तो कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, पहले लोग पुस्तकें पढ़ा करते थे। ठीक है, लेकिन अभी कंप्यूटर के आने की वजह से क्या हो गया है कि लोगों और पुस्तकों के बीच में दूरी बढ़ गई है। क्योंकि अगर हमको कुछ भी चीज़ देखना होता है तो वो हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर ही देख लेते हैं, हमें किताबों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। समझ में आया? जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो क्या मैंने मेरे हाथ में किताबें ली हैं? नहीं, ये किताब है मेरे किसमें है, स्क्रीन में, यानी कि मोबाइल में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदाहरण आप देख पा रहे हो। अगर पहले अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो मैं क्या करती, किताबों का यूज़ करती, है कि नहीं? तो ये डिफरेंस आया है कि नहीं, किताबों और जो मनुष्य है उनके बीच में दूरी बढ़ी है कि नहीं? बिल्कुल बढ़ी है। तो उसी दर्द को यहाँ पर जो कवि हैं, ठीक है, किताबों के दर्द को बता रहे हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या लिखा है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। देखिए बच्चों, यहाँ पे कवि जी क्या कहते हैं कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। जो किताबें हैं वो क्या करती हैं, जो बंद अलमारी है, ठीक है, अलमारी होती है ना, बंद अलमारी, ठीक है, तो उसमें शीशा लगा होता है, तो उसके पीछे से वो क्या करती हैं, झांकती रहती है और बड़ी हसरत से झांकती हैं। ठीक है, हसरत यानी क्या होता है बच्चों, इच्छा। ठीक है, किसी चीज़ की इच्छा होना मन में। और तकती यानी क्या होता है बच्चों, देखना। ठीक है, तो ये जो किताबें हैं वो बंद अलमारी के पीछे से शीशे में से झांकती रहती है और वो बड़ी इच्छा से देखती है, बड़ी मतलब एक उनके मन में कामना होती है कि कोई तो हमको पढ़ ले। ठीक है, पहले क्या करते थे, उन किताबों को वो जो अलमारी में अभी सजा करके रखी हुई हैं उनको उठाते थे, पढ़ते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। ठीक है, महीनों बीत जाते हैं, उन किताबों को कोई छूता भी नहीं है। तो इसीलिए किताबें बड़ी ही हसरत से क्या करती हैं, अलमारी के जो शीशे हैं उनके पीछे से झांकती रहती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे बोल रहे हैं कि महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, मतलब जो शाम हम उनके साथ बिताया करते थे। सोहबत यानी क्या होता है बच्चों, साथ। ठीक है, जो शाम हम, मतलब पहले हम किताबों से पढ़ा लिखा करते थे, यानी यहाँ पे लेखक जी बोल रहे हैं कि पहले मैं क्या करता था, किताबों से पढ़ा करता था, किताबों के साथ अपनी शाम बिताया करता था, लेकिन अब क्या होता है, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, यानी कि वो जो मेरी शाम है अब कंप्यूटर के पर्दों पर ही गुजर जाती है। पहले मैं पुस्तकों को लिया करता था, किताबें लिया करता था और फिर उनको पढ़ा करता था, लेकिन अब ये कहाँ से पढ़ाई करते हैं, अब वो कंप्यूटर से ही पढ़ाई कर लेते हैं। इसके वजह से जो इनकी शाम है वो कंप्यूटर के पर्दों पर ही गुजर जाती है। किसकी? लेखक की। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, और इसी के कारण पहले जो वो किताबों के साथ अपनी शाम बिताया करते थे, अब वो किसके साथ बिता रहे हैं, कंप्यूटर के पर्दों के साथ बिता रहे हैं। इसके वजह से जो किताबें हैं वो कैसी रहती हैं, बड़ी ही बेचैन रहती हैं, बड़ी ही व्यथित रहती हैं। ठीक है, क्योंकि अब उनको कोई खोलकर पढ़ने वाला नहीं है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है,
फिर यहाँ पे लेखक जी बोल रहे हैं कि वो जो किताबें हैं वो बड़ी बेचैन रहती हैं, उन्हें अब किसकी आदत हो गई है, तो नींद में चलने की उनको आदत हो गई है। नींद में चलने की आदत मतलब क्या, वो लेखक के मतलब वो कवि के सपने में आने लगी हैं, कौन, किताबें। फिर आगे क्या दिया है, जो कदरें वो सुनाती थी कि उनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। अभी इसको समझना है, यहाँ पे लेखक जी क्या बोल रहे हैं, कदरें यानी क्या होता है बच्चों, मूल्य, ठीक है, वैल्यूज, मोरल वैल्यूज। तो जो कदरें, जो मोरल वैल्यूज जो वो किताबें सिखाया करती थी, ठीक है, उनके सेल कभी खत्म नहीं होते थे, यानी कि वो इंसान के अंदर रहते ही थे, वो कभी भी मरते नहीं थे। ओके, लेकिन अभी क्या होता है कि वो जो कदरें हैं, वो जो मोरल वैल्यूज है, वो अभी घर में नजर नहीं आते, यानी पहले जैसा सिस्टम होता था वैसा अभी नहीं है। अभी सब लोग कैसे हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कवि जी का दुख क्या है कि जो कदरें वो सुनाती थी, जो मोरल वैल्यूज वो सिखाया करती थी, उनके सेल कभी मरते नहीं थे, यानी कि वो कभी भी खत्म नहीं होते थे, वो इंसान के अंदर रहते ही थे। लेकिन अब की कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, ठीक है, सब लोग मॉडर्न हो चुके हैं, तो इसके कारण वो जो मूल्य है, वो जो मोरल वैल्यूज़ हैं, वो अभी कहीं पे भी दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। जो किताबें बताया करती थी रिश्तों के बारे में, वो अभी हमको दिखाई नहीं देते हैं। आगे देखना, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। फिर यहाँ पे लेखक जी मतलब कवि जी कहते हैं कि वह सारे उधड़े उधड़े हैं, यानी कि वो जो किताबें हैं वो कैसी हैं, उधड़े उधड़े। उधड़े उधड़े मतलब क्या होता है, निकलना, ठीक है। जैसे उधड़ना मतलब क्या होता है, कोई सिला हुआ चीज़ है उसको निकाल दिया, वो हो गया उधड़े उधड़े, ठीक है। तो किताबें कैसी हैं, उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, यानी कि कोई क्या करता है, अगर एक पन्ना पलटता है, सफ़ा मतलब क्या होता है बच्चों, पन्ना, ठीक है। तो यहाँ पे कवि जी बोल रहे हैं कि वो क्या करते हैं, जब वो एक पन्ना पलटते हैं तो सिसकी निकलती है। अभी कहाँ से सिसकी निकलती है, तो सुनो ध्यान से, जब कभी कभी देखते हैं उन किताबों को और एक पन्ना पलटते हैं तो उनके अंदर से एक सिसकी निकलती है। सिसकी मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे धीरे धीरे रोते हैं ना, तो उसको कहते हैं सिसकी, ठीक है। तो उनके जो आँख है वो आंसुओं से भर जाते हैं और उनके अंदर से सिसकी निकलने लगती है जब वो एक पन्ने को पलटते हैं तब, क्योंकि वो सारे पन्ने उधड़े उधड़े हैं ना, तो इसके कारण जो कवि हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं, इसके कारण उनके अंदर से सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, और कई शब्द तो ऐसे हैं जिनका वो कैसे हो चुके हैं, मानी, मानी मतलब क्या होता है, अर्थ, ठीक है, जिनके अर्थ कैसे हो चुके हैं, गिर पड़े, यानी कि वो मीनिंगलेस हो चुके हैं। समझ में आया, उधड़ने के कारण जो शब्द हैं वो कैसे हो चुके हैं, उनके मानी गिर पड़े हैं, यानी कि वो मीनिंगलेस हो चुके हैं। बिना पत्तों के सूखे ठुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, यानी कि वो जो सारे शब्द हैं, ठीक है, जैसे अगर कोई पेड़ है तो वो बिना पत्तों के कैसा सूखा टुंड जैसा लगता है, कौन, पेड़, वैसे ही ये बिना मानी के कैसे लग रहे हैं, सूखे पत्तों के, मतलब वो जैसा पेड़ होता है ना, वैसे ही ये शब्द भी लग रहे हैं, क्योंकि इनके मानी क्या हो चुके हैं, ये मीनिंगलेस हो चुके हैं, इसके कारण ये सूखे ठुंड जैसे लग रहे हैं, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, यानी कि जिन पर अभी उसका कोई अर्थ नहीं होने वाला, ठीक है, समझ में आया। फिर आगे देखो बच्चों, जुबा पर जो जायका आता था सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। फिर देखो यहाँ पे जो लेखक जी हैं मतलब कवि जी हैं गुलजार जी, वो क्या कहते हैं कि जुबा पर जो जायका आता था सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। देखो बच्चों, जैसे हम लोग अभी भी किताबें पढ़ते हैं ना, तो क्या करते हैं, किताबें ऐसे पन्ना पलटना रहता है तो कभी कभी अपने जीभ पर से थूक लगा लेते हैं, है ना, ताकि वो जो पन्ना है वो पलट पाए। इसकी वजह से आप लोग भी ऐसा करते होंगे, पर ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारी किताबें वो क्या है, सरस्वती माता है, ठीक है, उनको ऐसे थूक लगाएंगे तो अच्छी बात है क्या, नहीं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे कवि जी ने लिखा है तो हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वैसे करते हैं, बहुत लोग करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, कोशिश करते हैं कि ना हो, लेकिन कौन जाएगा कैसे उसको पलटने, इसके वजह से आसान रहता है ना, जीभ पे लगा लो और पलट लो, ठीक है। तो वैसा अगर आप लोग करते होंगे तो उस आदत को सुधारने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक जी मतलब कवि जी क्या बोल रहे हैं कि जुबा पर जो जायका आता था सफ़ा पलटने का, मतलब
पहले जब हम क्या करते थे, पन्ने पलटते थे तो हम थूक लगाया करते थे, तो इसके वजह से जो स्वाद आता था वो पन्ने पलटने का, अभी वो बस उंगली क्लिक करने से जो हमारा काम है वो हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हमको पन्ना पलटना है, समझिए हमारे पास किताब है और हमको उसका दूसरा पेज देखना है, तो हम क्या करते थे, ऐसे थूक लगाते थे फिर उसको पलटते थे। लेकिन अभी क्या होता है, बस एक उंगली क्लिक करना है और एक नहीं हजारों पन्नों खुलते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? पहले थूक लगाना पड़ता था, लेकिन अभी एक क्लिक करो और तब बहुत कुछ खुलता चला जाता है पर्दे पर यानी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया, यानी किताबों से जो हमारा पर्सनल कनेक्शन था, ठीक है, जाती राब्ता मतलब क्या, पर्सनल कनेक्शन, राब्ता यानी क्या होता है, संपर्क, ठीक है, वो क्या हो गया है, कट गया है, टूट चुका है। समझ में आया? चलो अभी आगे देखते हैं। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रीहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। फिर यहाँ पे कवि जी बोल रहे हैं कि कभी क्या करते थे, सीने पर रख के लेट जाते थे। आप में से कई बच्चों की भी ये आदत होगी, ठीक है, क्या करते होंगे, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना किताबें सो करके, और पढ़ते पता नहीं कब वो सीने पे रखते ही हम सो जाते हैं। तो यहाँ पे कवि जी भी ऐसा ही क्या करते थे, लेकिन अभी सुनो, पहले हम ऐसा क्या करते थे, खुद मैं अपनी बात बता रही हूँ, किताबें पढ़ते मैं सो जाया करते थे, ठीक है, अपने पास ही लेकर के। लेकिन अभी किताबें अगर मुझे पढ़नी भी होती है तो मोबाइल में पढ़ती हूँ। समझ में आया? तो वैसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप लोग भी वही करते होंगे। पहले आप किताबों से पढ़ा करते थे, लेकिन अभी आप मोबाइल लेते होंगे, रात को सोते टाइम पे भी मोबाइल में ही देखते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कवि जी बोल रहे हैं कि पहले हम क्या करते थे, किताबों को सीने पर रख करके लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी कभी उसको गोदी में लेते थे, है ना, गोदी में लेकर के उसको पढ़ते थे, कभी घुटनों को अपने रीहल की सूरत बनाकर, यानी कभी हम क्या करते थे, अपने घुटनों को, जो हमारे घुटने हैं उनको रीहल जैसा बना लेते थे। रीहल मतलब क्या होता है, जैसे धर्म ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ने के लिए एक स्टैंड जैसा होता है जिसमें धर्म ग्रंथ रख करके पढ़े जाते हैं, रीहल उसको कहते हैं। तो कभी कभी हम क्या करते थे, अपने घुटनों को ही ऐसे रीहल बना लेते थे। उसके बाद नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। नीम सजदे मतलब क्या होता है बच्चों, सुनो एकदम ध्यान से। क्या करते थे, हम अपने घुटनों को ऐसे रीहल बना लेते थे। आपने देखा होगा आधा लेटते हैं ना, ये जो आपका जो सिर है वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा और फिर पैर आपके ऐसे खड़े रहेंगे और उसके ऊपर किताबें रख करके हम क्या करते थे, पढ़ा करते थे। और कभी कभी उसको क्या करते थे, छूते थे जबी से। जबी से मतलब क्या, हम उसको माथे से लगाया करते थे, है ना, किताबों को हम माथे से अपने लगाया करते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो सारा इल्म है, यानी हम क्या करते थे, किताबों को माथे पे लगाया करते थे, उनको रीहल बना, अपने घुटनों को रीहल बना करके पढ़ा करते थे। तो वो सारा जो इल्म है वो तो आगे भी मिलता रहेगा, मगर, ठीक है, वो आगे भी मिलता रहेगा, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुक्के, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो जो किताबों में सूखे फूल मिला करते थे और महके हुए रुक्के मिला करते थे, किताबें गिरने उठाने के बहाने जो रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। क्या बोला उन्होंने, एक बार फिर से देखो कि मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, क्या मिला करते थे, तो सूखे हुए फूल। आपने देखा होगा, अभी आपके ज़माने में तो ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि अभी तो मोबाइल आ गया है ना। पहले क्या होता था, पहले की मैं बात बता रही हूँ, आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि लोग क्या करते थे, कोई फूल रहता था तो उसको क्या करते थे, अपनी किताबों में रखा करते थे, ठीक है, और कई दिनों तक वो पढ़े पढ़े क्या होता था, फिर वो सूख जाता था। समझ में आया? तो उन किताबों में से वो सूखे हुए फूल मिलते थे, बराबर। तो यहाँ पे कवि जी वही बोल रहे हैं कि मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे हुए फूल और महके हुए रुक्के। अभी रुक्के मतलब क्या होता है बच्चों, कोई छोटी सी चिट्ठी जो किसी को मैसेज देने के लिए यूज़ किया जाता हो, क्योंकि अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया, तो किसी को मैसेज देना होता है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोबाइल उठाया, तुरंत ऐसे दबा दिया और एक क्लिक किया, चला गया मैसेज, है ना। हमको कुछ भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस उंगली से ही हमारा काम होता है। लेकिन पहले क्या हुआ करता था
कि चिट्ठी दी जाती थी। अगर किसी को कुछ मैसेज देना है तो चिट्ठी दी जाती थी, ठीक है। तो वो चिट्ठियाँ भी किस में होती थी, उन किताबों में हुआ करती थी, ठीक है। लोग क्या करते थे, किताबों में रख लिया करते थे। तो यहाँ पे जो कवि है वो अपना दुख बताते हुए कहते हैं कि लेकिन वो जो पहले सूखे हुए पत्ते मिला करते थे, फूल के पत्ते मिला करते थे, और जो महके हुए रुख यानी कि वो जो चिट्ठी मिला करती थी, छोटी वाली चिट्ठी, वो अब नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। फिर यहाँ पे वो आगे कह रहे हैं कि किताबें गिरने और उठाने के बहाने जो रिश्ते बना करते थे, आपने देखा होगा पहले की मूवीज़ में क्या करते, लाइब्रेरी में किताबें गिर जाती हैं, ठीक है, तो उनको उठाने से, तो ऐसे किताबें उठाने और गिरने के बहाने जो रिश्ते बनते थे, जो फ्रेंडशिप होती थी, अब शायद से वो नहीं होंगे, क्योंकि किताबें कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा ना, क्योंकि जब सब कुछ आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, ठीक है, तो जब सब कुछ आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है तो क्यों किताबें लेना। तो इसके वजह से यहाँ पे जो कवि जी हैं वो बोल रहे हैं कि वो जो रिश्ते बना करते थे किताबें गिरने और उठने के बहाने, वो अब नहीं होंगे। समझ में आया बच्चों? तो ये था आपका पार्ट 4, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को इसका अर्थ समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे शब्द संसार भी देख लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो हसरत मतलब क्या होता है बच्चों, कामना, उम्मीद, इच्छा। सोबत यानी क्या होता है, संगत। कदरें यानी मूल्य मायने। जायका मतलब लज्जत, स्वाद, ठीक है। सफ़ा यानी पन्ना। अल्फाज मतलब शब्द। राब्ता यानी संपर्क। जबी मतलब क्या होता है बच्चों, माथा। इल्म यानी ज्ञान। रुक्के मतलब चिट्ठी, संदेश, पत्र। और रिहल यानी क्या होता है, ठावनी, जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जो हमारा पार्ट 4 था इसको कंप्लीट कर लिया। अब बचता है इसका क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों इसका क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको कक्षा 9वीं का हिंदी का प्लेलिस्ट मिलेगा। उस पर जब आप दबाओगे तो ये लेसन का भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।